मैं अमित कुमार मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सबके बीच बीए प्रथम वर्ष मध्यकालीन इतिहास, जिसका जो चैप्टर है खिलजी वंश का जो कार्यकाल है 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक का कार्यकाल है। इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी, जिनका कार्यकाल 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा है। इतिहास विषय के आप सभी विद्यार्थी हैं, उसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं इसमें वह है सन याद करना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के इतिहास विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसमें सन ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोगों को सन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आइए हम सभी चर्चा करते हैं इस टॉपिक को पढ़ने से हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, उस पर हम सभी चर्चा करें। पहला जो मेरा पॉइंट है प्रारंभिक जीवन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हम सभी आज अध्ययन करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है अलाउद्दीन के उत्कर्ष, उसका उत्कर्ष कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम सभी आज अध्ययन करेंगे। जो तीसरा पॉइंट है प्रारंभिक कठिनाइयां, अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इन सभी समस्याओं पर आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहला जो है प्रारंभिक जीवन, जैसा कि मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा है। इसके प्रारंभिक जीवन पर हम सभी ध्यान दें। इनका जो जन्म हुआ था 1266-67 के आसपास। पिता का नाम शहाबुद्दीन मसऊद, बचपन का नाम अली गुरसा। बाल्यकाल में ही जो इनके पिता थे शहाबुद्दीन मसऊद, यह बलबन के कार्यकाल में एक सैनिक के पद पर कार्यरत थे। और इसके साथ ही साथ जब अलाउद्दीन खिलजी का जब जन्म हुआ, जन्म होने के कुछ साल के बाद अलाउद्दीन खिलजी के पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उनका का मतलब अलाउद्दीन खिलजी का लालन पालन किया। लालन पालन करने के साथ ही साथ, क्योंकि उस समय का जो वातावरण था वह सैनिक वातावरण था, जिसके नाते अलाउद्दीन खिलजी को शिक्षा व्यवस्था न दी जा सकी, और इसके साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी का शिक्षा में कोई विशेष अभिरुचि न था। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि मैंने अभी बताया कि उस समय का जो वातावरण था वह सैनिक वातावरण था, जिसके नाते सैन्य शिक्षा से संबंधित जितनी भी शिक्षाएं होनी चाहिए वह सभी शिक्षा मुहैया कराई गई। जैसे घुड़सवारी करना, तीर धनुष चलाना, भाला फेंकना, सैन्य का संचालन करना, इन तमाम प्रकार की विधाओं से परिपूर्ण करके उसे एक नए प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करने का कार्य जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। आगे चल करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि उसका चाचा था, लेकिन उसके कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर के उसने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया। यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी चाचा और ससुर दोनों ही था। इसके साथ ही साथ आगे चल करके इसने अपने आप को एक नए रूप में प्रदर्शित करने का कार्य किया। बाल्यकाल से ही, क्योंकि इतिहासकारों को इसके अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन आगे चल करके इसके बारे में
इतिहासकारों में बड़ा मतभेद की भी स्थिति पैदा होती है, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने शासन काल में इसको अपने साथ रखते हुए नए नए युद्ध क्षेत्रों में भेजता रहा और उसे अपने क्षेत्र में प्रवीण होता हुआ देख रहा था। आगे चल करके हम देखते हैं कि उत्कर्ष, अलाउद्दीन खिलजी के उत्कर्ष में क्या स्थान रहा है। तो खिलजी वंश के महत्वपूर्ण स्थान अलाउद्दीन खिलजी का रहा है। उसने गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकूबान की हत्या करने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि कैकूबान जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, लेकिन उसका साथ अलाउद्दीन खिलजी ने भी दिया था। उसके इस सहयोग से प्रसन्न होकर के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, बैठने के बाद जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर-ए-तुजुक के पद पर विभूषित किया। आगे चल करके तमाम प्रकार के विद्रोहों में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया और इसके साथ ही साथ कला का प्रांतपति मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सक्रिय भूमिका का सहयोग किया। इसके साथ ही साथ इस सहयोग के साथ साथ और मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन करने के साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन ने अपने शासनकाल में ही कला का प्रांतपति भी घोषित किया। कला का प्रांतपति घोषित होने के साथ ही साथ धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी निरंतर आगे की तरफ बढ़ता गया। इसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कठिनाइयां। अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके बारे में हम सभी चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक दयालु, सहृदयी और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। जब वो गद्दी पे बैठा था तो उसकी उम्र 70 वर्ष की आयु थी। ऐसे समय में यह भावना होना यह एक नैसर्गिक प्रकृति है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने देवगिरी के अभियान से वापस लौटता है और लौटने के बाद अपने भतीजे और अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी से मिलने पहुंचता है, लेकिन मिलने से पहले उसके अन्य सैनिक अधिकारी उसे सचेत भी करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से आप सतर्क रहें। लेकिन वह इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए और बहुत ही प्रेम पूर्वक जाता है और जाकर के अलाउद्दीन खिलजी से गले मिलता है। गले मिलने के साथ ही साथ जैसे ही वह गला मिलता है और अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और अपने ससुर, जिसका नाम रहता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, का गर्दन धड़ से अलग कर देता है। धड़ से अलग करने के साथ ही साथ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वही भूमि पर तड़पड़ाता हुआ गिर जाता है और जो मुकुट होता है चंदोबा, उसके सर पर, अलाउद्दीन खिलजी के सर पर रख दिया जाता है और उसे सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। आगे चल करके तमाम इतिहासकारों ने उसे अपहरणकर्ता और इसके साथ ही साथ हत्यारा की भी उपाधि से विभूषित किया है, क्योंकि उसने अपने चाचा और अपने ससुर की हत्या की थी। और इसके साथ ही साथ जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में जो कार्यरत सैनिक अधिकारी थे, वह जलालुद्दीन खिलजी के बातों से, व्यवहारों से, विचारों से काफी प्रभावित थे और उदार प्रवृत्ति के नाते उसका सहयोग भी करते थे। लेकिन इसके विपरीत अलाउद्दीन खिलजी के अंदर ये सब भावनाओं का अभाव था और इसका विरोध धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही विद्रोह बढ़ता गया, अलाउद्दीन खिलजी ने इन समस्त विद्रोहों का दमन करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला गया। इसकी एक ही
भावना थी, एक ही ख्वाहिश थी कि मैं भी सिकंदर की तरह से विश्व विजेता बनूं, और उसने सिद्ध करके दिखा दिया। और इसके साथ ही साथ अपने उपाधि में उसने एक नया नाम जोड़ दिया, जिसे सिकंदर सानी के नाम से भी जानते हैं, सिकंदर ए सानी। क्योंकि सिकंदर की भांति यह भी विश्व विजेता का ख्वाब देखा था और उसको पूरा करने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। इसके साथ ही हम सभी कुछ इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे भी हम सभी चर्चा कर लें। प्रश्न पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक की हत्या करके गद्दी प्राप्त की? तो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि सिकंदर ए सानी के पद से कौन विभूषित हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके साथ साथ कार्यकाल भी पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 का कार्यकाल है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसमें एक इतिहासकार है अमीर खुसरो और इसामी, इन लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी को एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। भाग्यवादी व्यक्ति का मतलब कि उसका भाग्य बहुत तेज था, दिन प्रतिदिन वह तमाम प्रकार के कुकृत्य करता हुआ उत्तरोत्तर बढ़ता गया और उसका भाग्य ने साथ दिया। इस नाते कुछ इतिहासकार जैसे कि अमीर खुसरो और इसामी ने उसे एक भाग्यवादी व्यक्ति के रूप में विभूषित किया है। एक यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अमीर खुसरो ने किसे भाग्यवादी व्यक्ति के रूप में विभूषित किया है? तो राइट आंसर आपका होगा अलाउद्दीन खिलजी। हम सभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।